अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खैर मकदम है दोस्तों हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। दोस्तों आपको तो हालात इस वक्त सारे पता हैं मिंबर रसूल के कि मिंबर पर क्या क्या मामलात चल रहे हैं। किसी मिंबर पर आप देखते होंगे कि शायर उलमा से झगड़ा कर रहा है, किसी मिंबर पर आप देखते होंगे उलमा शायर से झगड़ा कर रहा है। इस तरीके से मिंबरों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं दोस्तों कि मिंबर रसूल अब मिंबर रसूल नहीं रहा दोस्तों, बिजनेस का अड्डा बन गया है। मिंबर रसूल पर नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस अदब से पढ़ना चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह दोस्तों 100% शायर में कोई चंद ऐसे होंगे जो रसूलुल्लाह की नात मिंबर रसूल पर बाअदब बैठ के पढ़ते होंगे। कुछ ऐसे शोरा हैं जो रसूलुल्लाह की नात बाअदब पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 90% शोरा इस वक्त मिंबर रसूल पर सिर्फ और सिर्फ नाचते हैं। मिंबर रसूल के अदब को लोगों ने पामाल कर दिया है। दोस्तों जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसमें एक नाजिम है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें उस बंदे ने कही है। उसकी बातों से मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। जो उसने बात कही है बिल्कुल हक कही है। और तमाम जितने शोरा हैं आज मिंबर रसूल पर इस तरीके से कर रहे हैं, फिर चाहे वो नाजिम हो चाहे वो शोरा हो। जो कि वो नाजिम है जो बोल रहा है मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो कोई दूध के धुले नहीं है। वो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं और शोरा भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने जो बातें कही है वो बहुत ही लाजवाब, और जो इस वक्त हालात जो बने हुए इस वक्त जो चल रहा है वो हो रहा है, वो बंदे ने उस बात को उसने कही है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर जनाब असद इकबाल, उनको उस बंदे ने टारगेट किया है। और किस तरीके से टारगेट किया है आइए मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। शुरू में मैंने जो भी वक्त लिया था, मगर शोरा से गुजारिश है ऐलान समाज करने। आज हम लोगों के दरमियान मैं जब किसी जलसे में जाता हूँ कहीं भी शुरू से लेकर आखिर तक रहता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक रहता हूँ। शोरा से गुजारिश है यहाँ के हों हिंदुस्तान के किसी भी गोशे का शायर हो, वो किसी भी मिट्टी से बना हो, समझ रहे हैं, सफेद मिट्टी का हो, काला मिट्टी का हो, जिस मिट्टी का हो, ये यूट्यूब से सुन ले। मिंबर रसूलुल्लाह पर आने के बाद क़ज़ाए हाजत के अलावा ज़रूरियात अगर है तो जाएं, उसके बाद आएं, और जब तक सलातो सलाम ना हो जाए तब तक न जाएं। यही तरीका है ना भाई, यही तरीका है। हम लोग क्या कहते हैं, मिंबर में रसूलुल्लाह आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना होगा, सब कहते हैं सरकार जलवा, और सरकार को छोड़ के 4 व्हीलर में बैठ के इलाहाबाद सिविल लाइन ऐसा खतीब है बाबा। तो फिर उससे पूछो ना तो 75 डुबाने बताता है वो, मुझे गोरखपुर जाना है, गोंडा जाना है, बलरामपुर जाना है, मेरी तारीख है, फलाना ढिकाना, ये लो। तो क्या हुआ, आवाम को बेवकूफ बनाना। हाँ, यही सच्चाई है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सच बात कहा करो भले ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। सरकार की इस बात पे अगर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत सारे अकाबिरीन ऐसे हैं जो आते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक बैठे रहते हैं, है ना, माशाअल्लाह। ये रसूलुल्लाह की महफिल है। कौन आशिक ऐसा होगा जो सरकार की महफिल को छोड़कर जाना पसंद करेगा। मगर जो भी कानून और कवानीन बनाए जाते हैं वो अवाम के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। हम भी बैठे, बातें तो बहुत हैं, मैं करता भी रहता हूँ इसलिए कि भाई हम लोग इमामत मदरसा यही देखते हैं। और जो लोग पेशावर है ना, वो पेशावर वो दिन भर यही तलाश करते, 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, 20,000। अब क्या ले लोगे, ठेंगा, क्या ले लोगे, ठेंगा, अब कुछ न मिलेगा। 40,000 लेंगे, कलकत्ता से आ रहे हैं, आँख का पता नहीं कलकत्ता से चल दिए। 40,000 रुपए रक्सौली का कोई सुन्नी मुसलमान अगर किसी गरीब बच्ची की शादी में दे दे, अल्लाह की कसम कल क़यामत के मैदान में हुसैन के नाना उसे जन्नत का परवाना आता। 40,000 रुपए बरकतपुर सिरियामा के लोग ये भी यूट्यूब पे डालिए। इस्लाह मुआशरा इसको नहीं कहते कि मुंह देखी बात हो जाए, नहीं मियाँ भी मीठे हो जाए, अब्बा भी मीठे हो जाए, दादी भी मीठी हो जाए। ये तरीका गलत है, गलत है। कोई हमको बुलाए चाहे ना बुलाए बिल्कुल गलत है। 40,000 वाला शायर क्या पढ़ता है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान पढ़ने वाला, तरावी सुनाने वाला 10,000 रुपया पाता है, एक नात पढ़ने वाला 40,000 पाता है, ये कहाँ का इंसाफ है?
ये कौन सा दस्तूर है? ये कहाँ से आप लोगों ने सीखा है? ये किसने सिखाया है? यही जो लोग हैं ना कमीशन खाने वाले दल्ला लोग, दलाली करने वाले, ये जो दलाली करते हैं शोरा की, इन लोगों ने कमीनापन कर दिया है। वो दल्ले लोग मैं पा जाऊं तो उनको आजीवन कारावास, समझ रहे हैं? ये तरीका नहायत गंदा तरीका, यहूदियों का तरीका है, ये इजराइल का तरीका है, ये रसूलुल्लाह के उम्मती का तरीका नहीं है। 40,000 रुपए शायर को दिया जाए, 15,000 रुपए शायर को दिया जाए। इसी रक्सौली की सरजमीन पर कितनी गरीब बच्चियां हैं जो आप आंगन बनी बैठी हैं। कसम खुदा की रक्सौली वालों, अगर उन बच्चियों की शादी में 10,000 दोगे, 10 लोग दोगे 1 लाख होगा, 20 दोगे 2 लाख होगा। और जब वो बच्ची सुहागन बनके अपने घर को आबाद करेगी तो क़यामत के मैदान में हसनैन के नाना जन्नत का परवाना अता करेगा। यही इस्लाम है, यही मज़हब है, यही तरीका है, यही रसूलुल्लाह का दर्स, समझ रहे हैं? यही सच्चाई है। मगर ये बात अगर कही जाती है तो आप लोग भी बुरा मानते हैं, हमारी जमात के लोग भी बुरा मानते हैं। 40,000 में कलकत्ता से आते हैं, रुकते कहाँ हैं? गोल्डन होटल। कहाँ है? इलाहाबाद में। तभी आप भी नहीं बैठते हैं। और ये बात अगर कही जाती है तो उलमा को खराब लगती है। यूट्यूब में भेजो, लोग सुने। इंसान 2 तरह से फेमस होता है, या अच्छाई से या बुराई। यही 2 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। किसी शायर को नजराना अगर तय करे, पता है आपको नजराना तय करना क्या है? पता है? नजराना तय करना हराम है। क्या है? हराम है। मगर क्या कहते हैं लोग? हम ही लोग बनारस से आता है 500 पकड़ा देते हैं। अरे अल्लाह पे भरोसा नहीं है तुझे? तुम ही तो कहते हो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी शय नहीं रेंगने वाली जिसका रिज़्क़ रब्बे ज़ुल जलाल ना देता हो सकता है आपके मुकद्दर में 500 ही रहा हो। अल्लाह की मर्जी पे तू भी शामिल हो जाना कि अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, आज तो 500 भी नहीं मिल रहे, 200 भी नहीं मिल रहे। तकलीफ इस बात की है, मगर ये बाजार और ये कोई दुकान नहीं है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आमना के लाल का मेंबर है, ये आमना के लाल का मेंबर है। इस मेंबर पर जो दिल से पढ़ेगा, कसम खुदा की, दुनिया में भी सुरखुरू होगा, कब्र में भी जाएगा ना तो आला हज़रत का शेर सुने, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यही रसूलुल्लाह का पैगाम है। आइए हज़रात, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, सही बात है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, ज़्यादा सफर जो लोग दूर से आते हैं प्रोग्रामों में, शोरा आते हैं, उनको उस हिसाब से दिया जाए। ये रसूलुल्लाह का मेंबर है। लुगत में मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैंने जो देखा है फ़ियूज़ुल लुगात में, स्टेज का माना होता है, स्टेज का माना वो होता है जहाँ नाचा जाए गाया जाए, नाचा जाए गाया जाए। क्या होता है भाई? गुलाम हुसैन चिश्ती साहब, माफी चाहूंगा, इनको देख के मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, ये माइक है, ये माइक, यही मंझनपुर है। और शायर कहाँ जाता है? नीचे कूद जाता है। ये नचनिया लोग, ये रसूलुल्लाह का मेंबर है। नाचने वालों, गाने वालों, नाच नाच कर तुमने हिंदुस्तान के रस्मो रवाज को खराब कर दिया है। इतना नाचा है तुमने कि आज हर इंसान परेशान नजर आ रहा है। यही सच्चाई अगर कहे, उलमा बैठे उनका कोई अदब नहीं। एक लड़का है, सुने आप, मुझसे सुन ले, मुझे PhD हो गई इस लाइन पे, बुलाना चाहे ना बुलाना, ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है, बुलाना चाहे ना बुलाना। छोटा सा बच्चा है, उम्र कितनी है? 10 साल, 12 साल, खींच के 13 साल। उलमा इकराम बैठे हैं पीछे, जिनको कहते हैं आलिमे दीन। सुभान अल्लाह। मालूम है वो बच्चा क्या करता है? मुझे हुजूर का बस्ता बना दिया होता, फिर ऐसे घूमता है। ये क्या है? ये बेअदबी है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं घूम रहा हूँ। अदब ये है कि जब उलमा बैठे हों तो बड़े अदब एहतराम के साथ, जो हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, मुहज़्ज़ब तरीके से। आप अल्लाह की उस आयत पे भरोसा नहीं, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों की मेराज पे सरफराज कर देता है। अगर तुम नात अवाम को देख कर पढ़ते रहोगे फेस टू फेस, पीछे देखो या ना देखो, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा। कसम अल्लाह की, अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो इज्जत यहाँ से तुम्हें पूरी दुनिया की कंट्री में घुमाती हुई नजर आएगी। करबला जाएंगे, बेखौफो खतर जाएंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
अब इतनी ज्यादा आवाम को मतलब रिपीट करवा देते हैं सुभान अल्लाह, बेचारे थक जाते हैं सुभान अल्लाह। अल्लामा इंसाफ रजा नूरी हसमती कहते हैं काहे के लिए परेशान करते हो यार, हो गया ना सुभान अल्लाह। जब उसको अच्छा लगेगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, जब उसे अच्छा लगेगा तो बोलेगा सुभान अल्लाह। आप पढ़िए ना, जब इश्क में डूब के पढ़ेंगे खुदा की कसम, ये रक्सौली नहीं, रक्सौली की दीवारों से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो भैया आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, देखने के बाद आपको क्या लगा आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको तो पता है कि मिंबर रसूल पे हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। अब मिंबर रसूल से दोस्तों दीन नहीं फैल रहा है। दोस्तों मिंबर रसूल का जो नाम है मिंबर रसूल, अब उसका भी लोग अदब नहीं कर रहे हैं। मिंबर रसूल से दोस्तों अब दीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फितना फैल रहा है। कहीं शोरा उलमा से झगड़ा कर रहा है, कहीं उलमा शायर से झगड़ा कर रहे हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक मिंबर पर मुफ्ती शहरियार साहब किबला, शब्बीर बरकाती और कफील अंबर, जो खुद को बहुत बड़ा नाजिम समझते हैं, ये तीनों एक ही मिंबर पर थे। लेकिन जब मुफ्ती शहरियार साहब किबला ने शब्बीर बरकाती को कहा कि बेअदब से नात ना पढ़ो, अदब से नात पढ़ो, तो वहां पर शब्बीर बरकाती मुफ्ती शहरियार साहब से भिड़ गए। उसमें कफील अंबर साहब ने भी माइक पर बदतमीजी की, मुफ्ती शहरियार साहब की शान में उन्होंने गुस्ताखी की, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी। वही हाल हुआ कि पहले चूहा मार दो, उसके बाद उसको गोबर सुंघाओ। बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े मुफ्तियों की शान में जब लोग गुस्ताखी करने लगेंगे तो फिर दोस्तों मिंबर से दीन नहीं फैलेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना फैलेगा और हमारे दरमियान पे दीन नहीं पहुंचेगा। दोस्तों हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों अब मिंबर रसूल पर कोई किसी का अदब नहीं कर रहा है। मिंबर रसूल जो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ रहे हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। अब उनका ये दिल, उनकी नियत ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाया जाए। उनका मकसद बस ये है कि 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए नजराना लेके और अपना जेब भर जावे। आवाम कहाँ जा रही है, आवाम को दीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आवाम को गुस्ल के फ़राइज़ पता है कि नहीं पता, कुछ उनको नहीं पता है। उनको बस और बस अपनी जेब भर जावे और उसके बाद वो निकल जाएंगे। दोस्तों ये जो नाजिम जो बयान कर रहे थे अभी, जो आपने सुना, इनकी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा ये बोलते हैं और काफ़ी दिन की दोस्तों ये वीडियो है। लेकिन जब ये मिंबर रसूल के हालात ख़राब हुए तो मैंने सोचा कि ये वीडियो को क्यों ना आपके सामने दोबारा पेश किया जाए। मिंबर रसूल के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप वैसे भी वीडियो देखते होंगे, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो नाजिम है, मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा मैं इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि पहले कोई भी शख्स हो, पहले खुद अमल करे, उसके बाद दूसरों को बोले। पहले खुद वो अमल करे। दोस्तों सबसे पहली चीज़, इन्होंने एक मुश्त दाढ़ी ने रखी है और एक मुश्त दाढ़ी ने रखी है। इनकी दाढ़ी ये कटाते हैं, छोटी छोटी दाढ़ी है। तो इनको ये चाहिए, अगर वो ये वीडियो को देख रहे हैं, इनको ये चाहिए कि पहले अपनी दाढ़ी को बढ़ाएं, उसके बाद मिंबर रसूल पर चढ़ें। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।